हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसमें हम आज डीएक्सी टेक्नोलॉजी इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में बात करेंगे और अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करेंगे जिससे हम बताएंगे आपको कि मेरा जो टेक्निकल राउंड और एचआर राउंड हुआ था उसमें किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहली बात करते हैं कि डीएक्सी टेक्नोलॉजी में जो इंटरव्यू प्रोसेस होता है वो 3 राउंड में लिया जाता है। पहला राउंड आपका जो है रिटन एग्ज़ाम लिया जाएगा, दूसरा है टेक्निकल राउंड और उसके बाद तीसरा जो है एचआर राउंड होता है। फिर सबसे आप पहले बात करते हैं कि इंटरव्यू प्रोसेस में जो रिटन एग्ज़ाम में क्या क्या पूछा जाता है। तो सबसे पहले पूछा जाता है कि आपका इसमें 6 पॉइंट मैंने लिखा है कि जो इस तरह का आपका क्वेश्चन इससे रिलेटेड आता है। सबसे पहला लॉजिकल रीजनिंग, जो आप किसी भी किताब से तैयारी कर सकते हैं, जो कम्पिटिटिव तैयारी हो लॉजिकल रीजनिंग उसमें तैयारी कर सकते हैं। नॉर्मल रीजनिंग होता ही है। इंग्लिश, आपका इंग्लिश में आपका जैसे कि नाउन प्रोनाउन वगैरह जो भी है वो उसमें आपको पढ़ना है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में जो है आपको जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में जो मैथमेटिक्स वगैरह जो होता है, टाइम, स्पीड, परसेंटेज निकालना, तो एज से रिलेटेड वगैरह क्वेश्चन जो होता है आपको इसमें तैयारी करें। बात आते हैं कि चौथा नंबर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में, तो इसमें मिक्स होता है जैसे कि सी में से भी पूछ सकता है, माइस्क्यूएल से भी पूछ सकता है, जावा से भी पूछ सकता है, जो कि एमसीक्यूज बेस होता है। ऑटोमेटा फिक्स की तैयारी कर लीजिए, आपको किताब वगैरह सबसे तैयारी कर सकते हैं। ऐसे राइटिंग में 20 नंबर का ऐसे राइटिंग होता है जिसमें किसी भी एक टॉपिक में ऐसे आपको लिखना पड़ता है। तो वो आपको इसके बाद जब ये रिटन एग्जाम आप क्वालिफाई कर लेंगे तो उसके बाद आता है टेक्निकल राउंड। टेक्निकल राउंड और एचआर राउंड मेरा जो है, हम अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि टेक्निकल राउंड और एचआर राउंड जो है वो मेरा एक साथ ही हुआ था। विद इन एक दो घंटे के अंदर ही जो है वो हो गया था। अब हम अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि टेक्निकल राउंड में जो मुझसे पूछा गया था क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तो कॉमन है कि हर कंपनीज में सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है और ये इसके बारे में आपको बताना है। तो टेक्निकल राउंड है तो आपको बेसिकली क्या करना है, आपको ध्यान इस बात का रखना है कि जब हम अपने बारे में बताएं तो सिर्फ उस टेक्निकल स्किल्स के बारे में ज़्यादातर कोशिश करें कि उसको बताया जाए, क्योंकि आप टेक्निकल राउंड में हैं। तो मैंने अपना इंट्रोडक्शन देने के बाद फिर मुझसे पूछा गया कि प्राइम नंबर क्या होता है। तो बेसिकली ये क्वेश्चन जो है मैथमेटिक्स का है, लेकिन पूछा गया ऐसे, मुझे पता नहीं कि अब अदर कंपनीज में क्या और पूछा जाता है, लेकिन मुझसे ये डीएक्सी टेक्नोलॉजी में प्राइम नंबर के बारे में पूछा। तो मुझसे गलती हुई कि मैंने प्राइमरी की के बारे में सोचा, क्योंकि अचानक ये पूछना कि प्राइम नंबर के एक मैथमेटिक्स क्वेश्चन है, तो मेरा दिमाग चला गया कि हम प्राइमरी की के बारे में बताने लगे। तो फिर से मुझे बोला कि टेक्निकल इंटरव्यू कि आप ये एक बार क्वेश्चन फिर से सुने, और मैंने पूछा कि आपसे कि प्राइम नंबर के बारे में, ना कि प्राइमरी की के बारे में। फिर मैंने प्राइम नंबर के बारे में बताया। फिर उसके बाद जब मैंने ये जवाब देने के बाद, इस सवाल का जवाब देने के बाद, फिर मुझसे पूछा गया कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी की एंड फॉरेन की। तो आपको ये प्राइमरी की और फॉरेन की का मैंने तो डिफाइन कर दिया। डिफाइन करने के साथ साथ आपको एक और अप्रोच अपनाना है कि कम से कम जो है एक एग्जाम्पल या फिर आप एक्सप्लेन करें इस चीज़ को और थोड़ा, ताकि जो उनको अंडरस्टैंडिंग करने में प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि डिफ़ाइन करना तो सबको आसान से डिफ़ाइन कहीं से भी किताब से रट करके डिफ़ाइन कर सकते हैं। एक्चुअली कि आप टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से अब उनको किस तरह से समझा सकते हैं वो करना है। फिर उसके नेक्स्ट क्वेश्चन जब फिर से आया कि फिर पूछा कि प्राइमरी की एंड यूनिक की में क्या डिफरेंस है, क्योंकि रिलेट करता है। आप थोड़ा सा कहीं ना कहीं अगर कंफ्यूज होंगे तो फिर वो आपको उसी से रिलेट क्वेश्चन करने की कोशिश करेगा। तो फिर मैंने इस चीज़ को भी क्लेरिफाई किया, एक्सप्लेन अच्छे से किया। करने के बाद फिर मुझे पूछा गया कि व्हाट इज़ इंटरफेस। हालांकि मैंने यहाँ पर क्वेश्चंस कम लिखा कि व्हाट इज़ इंटरफेस। इंटरफेस में और भी क्वेश्चन पूछा गया कि क्यों ज़रूरी है, कि कैसे करते हैं, अब इंटरफेस बनाते हैं तो उनकी क्या प्रॉपर्टी होती है, तो वो सब के बारे में भी पूछा गया। तो इंटरफेस के बारे में मैंने बताया, पूरा डिफ़ाइन किया। डिफ़ाइन करने के बाद उसका जो होता है कि जो एडवांटेज या डिसएडवांटेज, या फिर आपने किस तरह का उसको क्रिएट कर सकते हैं, उनको इंटरफेस कहाँ लगता है नहीं लगता है। फिर ये जब हमने कंप्लीट कर दिया इस क्वेश्चन को, तो फिर से मुझसे फिर एक क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट इज़ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस के बारे में पूछा और उसके टाइप के बारे में, इनहेरिटेंस क्यों ज़रूरी है। तो आपको बस इनहेरिटेंस के डिफ़ाइन कर दिया, उसके टाइप को बता दिए, ऐसा नहीं है। आपको कम से कम जो उसका कम से कम एग्जांपल के साथ बताइए और उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कीजिए, और साथ ही साथ कैसे
एक्सटेंड कीवर्ड का यूज़ करते हैं और इनहेरिटेंस को मल्टीपल लेवल या फिर आपने जो हाइब्रिड इनहेरिटेंस बनाया है तो उसको कैसे करते हैं और क्यों ज़रूरी है कि रीयूजेबिलिटी के लिए हम यूज़ करते हैं या फिर किसी अदर की प्रॉपर्टी को अपनी दूसरी क्लास में इनहेरिट करने के लिए प्रॉपर्टी को लेते हैं। तो इस तरह का एक्सप्लेन करने से क्या होता है कि टेक्निकल अगर पॉइंट ऑफ व्यू से इनको समझाने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है कि ये इंटरव्यू में जो है आपसे इंप्रेस होने की ज़्यादा चांसेस है। सिर्फ आपको डिफाइन नहीं करना है, साथ ही साथ आपको एक्सप्लेन ज़्यादा करना है। उसके बाद मुझसे पूछा गया व्हाट इज एब्स्ट्रैक्शन, एब्स्ट्रैक्शन पूछा गया तो एब्स्ट्रैक्शन के बारे में मैंने डिफाइन किया, उसको फिर एक्सप्लेन कर दिया। फिर उसके बाद मुझसे पूछा गया कि व्हाट इज़ फंक्शन ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग, आपको इसके बारे में थोड़ा कम से कम अच्छे से बेसिक्स बताना है क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चंस और जो कंपनीज़ में जो ज़्यादातर पूछा जाता है इससे ज़्यादा क्योंकि कलेक्शंस वगैरह सबसे या फिर सबसे क्वेश्चन ज़्यादा आता है, लेकिन मुझसे इज नॉर्मली क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट इज़ फंक्शन ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग। तो यहाँ पहुँचने के बाद फिर उसके बाद जब मैंने इसको अच्छे से बता दिया तो बताने के बाद मुझसे पूछा गया कि एक क्वेश्चन मुझे फैक्टोरियल से रिलेटेड पूछा गया कि आप कम से कम बिजनेस प्रोग्राम यानी कि बिजनेस प्रोग्राम का मतलब लॉजिक लिखना है आपको, राइट। बिजनेस प्रोग्राम यानी कि बिजनेस लॉजिक लिखना है कि आप फैक्टोरियल का लॉजिक कैसे बनाते हैं, आप फैक्टोरियल का प्रोग्राम लिख के दिखाए। तो आप एक बार सोच लीजिए कि हो सकता है कि आप कभी पूछ लीजिए कि उनसे कि मुझे या फिर पूरा प्रोग्राम लिखना है या फिर सिर्फ लॉजिक लिखने से काम चल जाएगा। आप पूछ लीजिए सर, जो भी टेक्निकल इंटरव्यू आपका है तो उनसे पूछ लीजिए। मैंने पूछ लिया कि सर मैं लॉजिक लिख सकता हूँ सिर्फ के लिए, तो बोले कि हाँ आप लॉजिक लिख सकते हैं, आप लॉजिक से ही बता दीजिए आप लॉजिक। तो मैंने नोटपैड खोल के उन्हें जो टीम में था शेयर किया अपना स्क्रीन को और नोटपैड में मैंने लॉजिक लिख के बताया कि इस तरह का लॉजिक लिखने से फैक्टोरियल का प्रोग्राम बन जाएगा। तो उधर बोला कि ओके ठीक है। फिर उसके बाद मुझसे लास्ट क्वेश्चन पूछा गया कि वन ऑफ द लास्ट क्वेश्चन से अब डिफरेंस बिटवीन हैश मैप एंड हैश सेट के बारे में पूछा। तो यहाँ तक मेरा जो है टेक्निकल राउंड हुआ और उसके बाद फिर मुझे ये कर दिया गया कि आप ठीक है थैंक यू वेरी मच। फिर उसके बाद मुझे बोला कि आप थोड़ी देर बाद मिलेंगे। तो मुझे ये कम से कम 1 से 1.5 घंटे के बाद फिर से मुझे मैसेज आया कि आपका टेक्निकल राउंड क्लियर हो चुका है, तो आप फिर जो है अब लिंक पे उसी लिंक पे क्लिक करके आप ज्वाइन होइए। तो फिर मुझे बुलाया गया HR राउंड के लिए। जब HR राउंड के लिए मैं गया तो मुझसे जो HR है वो सबसे पहले क्वेश्चन वही पूछा जिससे टेक्निकल राउंड में भी होता है, लेकिन HR राउंड में भी वही क्वेश्चन होता है, लेकिन बताने की तरीका जो है ना थोड़ा डिफरेंट यहाँ पर करना पड़ेगा। आप टेक्निकल राउंड में थे तो क्या करना है कि आपको टेक्निकल स्किल्स में अपना नाम, कॉलेज, प्रोजेक्ट, उसके बाद टेक्निकल स्किल्स को बताना है। लेकिन HR राउंड में ऐसा क्या होता है कि आपको स्किल्स को नहीं बल्कि स्किल्स तो बताना ही है, साथ ही साथ आपको अपनी हॉबीज़ में चले जाना चाहिए, आपको अचीवमेंट बताना है, आपको आपका अपना जितना भी जो ये है क्या कहता है शॉर्ट टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल, आपको इस तरह का चीज़ें जो है HR राउंड में आपको इस टेल मी अबाउट सेल्फ में इस तरह का जवाब देना है। फिर मुझसे पूछा गया कि अपने प्रोजेक्ट के बारे में ब्रीफली एक्सप्लेन करें। जो प्रोजेक्ट है आपने जो बीटेक या फिर ग्रेजुएशन में बनाया होगा तो उस प्रोजेक्ट के बारे में अपना बताइए। फिर मैंने बताया अपने प्रोजेक्ट के बारे में। मेरा प्रोजेक्ट पाइथन में था जो कि एक फेस रिकॉग्नाइजेशन में काम करता था, तो पाइथन के इसमें बताया मैंने। तो उसको बताने के बाद फिर मुझे पूछा गया कि आप किस लैंग्वेज में कंफर्टेबल फील करते हैं। तो सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल मैंने बोला कि मुझे जावा सबसे अच्छा आता है। तो फिर वो जावा, अब HR राउंड में ज़्यादातर होता नहीं है कि वो ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे टेक्निकल की तरह, लेकिन वहाँ पूछा गया कि जावा जैसे मैंने बोला तो फिर पूछेगी कि लोकल, स्टैटिक, ग्लोबल एंड इंस्टेंस वेरिएबल में क्या डिफरेंस है, इन सब के बारे में बताइए। तो फिर मैंने इसको पूरा एक एक करके उसको एक्सप्लेन किया। उसके बाद फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया वो फंक्शन ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग, जो कि टेक्निकल राउंड में पूछा गया था मुझसे, लेकिन फिर से मुझे HR राउंड में ये क्वेश्चन पूछा गया। तो फिर मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया और इसको बताने के बाद फिर लास्ट जो क्वेश्चन पूछा गया, जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में पूछा गया। और एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैसे बनता है, आप एब्स्ट्रैक्ट क्या कीवर्ड है, कैसे क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बनाया जाता है, उसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकती है, क्या क्या कैसे करके जो फंक्शन होगा क्या होता है नहीं होता है, आपको उस प्रॉपर्टी के बारे में सारा चीज़ बताना है। लास्ट में जब लास्ट क्वेश्चन जो मेरा एक थ्योरी बेसिस पे ही पूछा गया कि डिफरेंस बिटवीन कंपाइल टाइम एंड रन टाइम क्या है, डिफरेंस कंपाइल टाइम और रन टाइम क्या होता है। तो ये चीज़ क्वेश्चन था, तो ये मैंने बताया कि कंपाइल टाइम क्या होता है, रन टाइम यानी कि डायनेमिक अप्रोच वगैरह जो भी होता है इसको
बताना है आपको। लास्ट में मुझे पूछा गया कि आप एक नोटपैड खोलिए, और मैंने अपना स्क्रीन शेयर किया और नोटपैड खोला और कहा कि आप प्राइम नंबर फाइंड आउट करके बताइए 32 1। यानी मैंने फिर से क्वेश्चन इसलिए पूछे कि पूछ लिया कि क्या 1 to 30 या 30 to 1। बोले कि नहीं 32 1। आपको एक प्रोग्राम लिखना है, प्राइम नंबर फाइंड आउट करना है, जिसमें 32 1 जो आपको बताना है कि आप 32 1 के बीच में जो है प्राइम नंबर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ तक जो है तो फिर मैंने वहाँ पर भी पूछा कि सिर्फ लॉजिक लिखने से काम चल जाएगा या फिर पूरा प्रोग्राम बना के रन करा के दिखाना है। ऐसा कुछ नहीं होता है कि आप पूरा प्रोग्राम बनाइए और उसको रन करा के दिखाइए, पूरा ऐसा नहीं है। आपको कम से कम जो है लॉजिक लिख के बताना है कि लॉजिक आप किस तरह लगाते हैं। अपना लॉजिक आप क्लियर रखें, और अगर आपने वहाँ बता दिया लॉजिक कि आपको इस तरह लगाकर प्रोग्राम रन करें या न रन करें, उससे कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन आप अगर लॉजिक बता देते हैं बढ़िया से, तो वो आपको कंसीडर कर लेगा इस बात से। तो यहाँ तक मेरा HR राउंड का सफ़र रहा, जो बहुत ही अच्छा रहा। और इस आगे के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी कीजिए मेरे चैनल को। और थैंक यू वेरी मच देखने के लिए इस वीडियो को। और आगे भी मैं वीडियो बनाऊंगा इस पे ऑनबोर्डिंग प्रोसेस में, तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।